जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए बिहार राज्य का डिजिटल सर्वे। तो दोस्तों, बिहार के अंदर 243 सीटें हैं, जिसके अंदर जिले आते हैं 38। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एक करके सभी जिलों के बारे में। तो किस राज्य में कितनी सीटें मिल रही है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, बिहार राज्य में अब वोटिंग नज़दीक आ गई है। अब बिहार राज्य के अंदर अपनी अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवार ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एक करके सभी राज्य के बारे में। तो दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। अब पहला जिला आता है अरवल, जिसके अंदर 2 सीटें, जिनमें से एक सीट इंडिया गठबंधन और एक सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं। अब बात करते हैं औरंगाबाद, जिसके अंदर 6 सीट, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं बांका जिले की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 सीट और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं बेगूसराय की, जिसके अंदर 7 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भागलपुर की, जिसके अंदर 7 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भोजपुर की, जिसके अंदर 7 सीट, जिनमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन और 3 सीट एनडीए और एक सीट अन्य खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं बक्सर जिले की, जिसके अंदर 4 सीट, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो बात करते हैं दोस्तों दरभंगा जिले की, जिसके अंदर 6 सीट है, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं पूर्वी चंपारण की, जिसके अंदर 12 सीटें आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 सीट और एनडीए को 7 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गया जिले की, जिसके अंदर 10 सीट है, जिनमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं गोपालगंज जिले की, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं जमुई जिले की, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 सीट और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में अब बात करें दोस्तों जहानाबाद, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से 2 सीट एनडीए को, 3 सीट एनडीए को और 2 सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं खगड़िया जिले की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले जिले की किशनगंज, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैमूर जिले की, जिसके अंदर 3 सीट है, जिसमें एक सीट इंडिया और एक सीट एनडीए और एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कटिहार जिले की, जिसमें 7 सीट है, जिनमें से इंडिया को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं लखीसराय की, जिसके अंदर 2 सीट है, जिनमें से इंडिया में कोई सीट नहीं है। एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं मधुबनी की, जिसके अंदर 10 सीट है, जिनमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन और 6 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुंगेर जिले की, जिसके अंदर 3 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले जिले की मधेपुरा की, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन और 2 सीट ही एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, जिसके अंदर 11 सीट है, जिनमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन और 6 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नालंदा जिले की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नवादा जिले की, जिसके अंदर 5 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों पटना जिले की, जिसके अंदर 14 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 6 और 7 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है और अन्य खाते में 1 सीट है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले से पूर्णिया जिले की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रोहतास जिले की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन और 5 सीट एनडीए और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सहरसा का जिले की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं समस्तीपुर की, जिसके अंदर 10 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए को 6 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शिवहर की, जिसके अंदर 1 सीट है, वो एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं, ना इंडिया गठबंधन को कोई सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, बात करें शेखपुरा की, जिसके अंदर 2 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एक ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, बात करें सांड जिले की, जिसके अंदर 10 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और 5 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, बात करें सीतामढ़ी की, जिसके अंदर 8 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले जिले की, सुपौल की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से इंडिया को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सीवान जिले की, जिसके अंदर 8 सीटें, जिनमें से इंडिया को 3 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों वैशाली जिले के अंदर 8 सीटें, जिनमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन और 4 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पश्चिम चंपारण, जिसके अंदर 9 सीटें, जिनमें से 4 सीट एनडीए गठबंधन और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों मैंने एक एक करके कुल सीट 243 की बात की है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 110 सीटें और एनडीए को 128 सीटें जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में 5 सीटें। तो दोस्तों इस हिसाब से आज के सर्वे में तो एनडीए ही विजेता बनती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज करके ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर से शेयर करें। वीडियो कैसा लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं। और बिहार की वोटिंग लाइव इसी चैनल पर चलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।